छोटे छोटे प्रोडक्ट जिन पे अभी तक किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है और इनका ग्लोबल मार्केट भी बहुत ज्यादा है। क्या आप अभी भी सिर्फ आलू और प्याज एक्सपोर्ट करने के बारे में ही सोच रहे हैं? क्या आपके दिमाग में सिर्फ एक दुबई एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्मॉल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि नट बोल्ट्स फास्टनर, जिनका एक्सपोर्ट जो है बिलियन डॉलर का है, मार्केट साइज बिलियन डॉलर का है और इंडिया से करीब मिलियन डॉलर्स का जो है यहां से एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो ये नट बोल्ट्स आप कहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किन किन कंट्रीज में कर सकते हैं, किस तरीके के बेनिफिट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, गवर्नमेंट्स का क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या बनाना है और किस तरीके से पूरा प्रोसीजर काम करेगा। मतलब ये छोटे से छोटे प्रोडक्ट जो आपके गांव में भी मिल जाएंगे, आप किसी भी सिटी में वहां पे भी मिल जाएंगे, आप जहां पे भी रहते हैं हर स्टेट से जो है इनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है और उनका मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है क्योंकि ये हर जगह यूज होते हैं, चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, बायर कैसे ढूंढना है, पेमेंट कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। तो अगर आप इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हम यहाँ बात करें नट बोल्ट एंड स्क्रू, जिनको एक तरीके से फास्टनर भी बोला जाता है। तो इन सब का एक्सपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, किन किन कंट्रीज में हो रहा है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लेके आए आप लोगों के लिए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर आप प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ सीख सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, बायर ढूंढना कैसे, उससे पेमेंट एडवांस में कैसे डलाएंगे, ये प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। तो उस 7 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। तो कई सारे लोग हमसे सीख कर अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर चुके हैं। तो अगर आपको भी सीखना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मेरे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एचएस कोड की यहां बात कर लेते हैं। 743315 एचएस कोड में जाएगा, चैप्टर इसका 74 आ जाएगा। उसके बाद इसके यूजेस की बात करें तो ये जो है कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज होता है, फर्नीचर असेंबली के टाइम पे यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, मैकेनिकल डिवाइसेज में यूज होता है, ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी यूज होता है। तो ये काफी सारी जगह यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं और इसकी मदद से फास्टनर जो है आपको या तो चीजों को डिसेंबल करने में या असेंबल करने में, दोनों में मदद कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको कई सारी जगह यूज करनी पड़ती है, आप डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर डेली लाइफ में इन चीजों का जो है यूज है। कई सारी इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो फर्नीचर इंडस्ट्री हो या किसी भी तरीके की इंडस्ट्रीज है, उन सब में फास्टनर्स का जो है यूज होता ही होता है। अगर इसके ग्लोबल मार्केट साइज की बात करें तो 8477 बिलियन डॉलर का कारोबार है दोस्तों, ग्लोबल मार्केट साइज का देखिए आप। और अगर इसके एक्सपेक्टेड रीच की बात करें आगे आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ करने वाला है, तो 4.26% के सीएजीआर के साथ में ये 108.44 बिलियन डॉलर का जाने वाला है 2030 तक। तो बहुत अच्छा मार्केट रहने वाला है। आगे आने वाले टाइम में आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जब करेंगे तो काफी अच्छे मार्जिन और बहुत अच्छी डिमांड भी इस प्रोडक्ट की आपको देखने को मिलेगी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर फास्टनर का मार्केट जो है 9 बिलियन डॉलर का है और ये जो है 2030 तक 7.9% के सीएजीआर से बढ़ेगा, जहां पे 17.9 बिलियन डॉलर का होने का अनुमान है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो लुधियाना इज फेमस फॉर फास्टनर, तो नट बोल्ट्स वगैरह स्क्रू वगैरह आपको लुधियाना से मिल जाएंगे। मुंबई, दिल्ली, पुणे, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हैदराबाद जैसी स्टेट से या सिटीज से भी आप जो है इनको परचेज कर सकते हैं बल्क में, मतलब आप इनको बाय कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया की बात करें कि किन किन कंट्रीज में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो यहां पे आप यूएसए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूएसए में हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8.84 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। जर्मनी में हमने 3.92 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। यूके के अंदर हमने 2.16 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। इटली के अंदर हमने 1.98 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। कनाडा के अंदर बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया, 1.44 मिलियन डॉलर का। उसके बाद रशिया, यूएई, स्वीडन, मैक्सिको एंड हांगकांग जैसी कंट्रीज में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करें टोटल एक्सपोर्ट की कि कितना एक्सपोर्ट हमने किया है 2023-24 के अंदर, तो करीब 40 मिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट हमने यहाँ पे किया है और 9 मिलियन डॉलर का अभी अप्रैल और मई जो लास्ट ये जो फाइनेंशियल ईयर रहा 2024-25 वाला, इसके अंदर अभी तक हमने कर दिया है 9 मिलियन डॉलर तक का बिजनेस। तो 40 मिलियन डॉलर के आसपास तो ये बिजनेस रहता ही रहता है एक ईयर के अंदर जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं, ज्यादा खर्चा आपका लगने वाला नहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला नहीं है, आराम से आप इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे एलसीएल मोड के अंदर भी। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज की कि हमारे अलावा कौन कौन सी कंट्रीज इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में हैं।
तो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट करता है, 68,900 शिपमेंट जो उसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट किया। फिर चाइना करता है, उसके बाद जर्मनी ने एक्सपोर्ट किया, जापान ने एक्सपोर्ट किया, रशिया कर रहा है, यूएसए, ताइवान, वियतनाम, इटली, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज भी जो हैं इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर हो चुकी है और कड़ा कंपटीशन सभी कंट्रीज को दे रही है। तो यहाँ पे इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, अभी कई अच्छे प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में बनने लगे हैं और इस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी फॉरेन मार्केट में रेगुलर बेसिस पे है, तो आप भी जो है इनका एक्सपोर्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं। टाइप्स की बात करें कि किस किस टाइप्स के स्क्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रूज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नेल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बोल्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नट्स कर सकते हैं, वॉशर कर सकते हैं, रिवेट्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग और इसमें मार्जिन अगर बात करें तो आराम से इसको 40 to 50% का मार्जिन आपको आराम से निकल के आएगा, क्योंकि इतनी बड़ा कंपटीशन वाला मार्केट नहीं है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो आप आराम से इसको एक्सपोर्ट करें। गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट पॉलिसी इसकी फ्री है, मतलब गवर्नमेंट चाहती है आप इसको एक्सपोर्ट करें। उसके बाद इसमें जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है सीधा सीधा 1.20% का मिल रहा है, तो बहुत अच्छा ड्यूटी ड्रॉबैक भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। रोड टेप आपको 0.30% का देखने को मिल रहा है। तो अप्रोक्स अगर टोटल बेनिफिट देखे जाए तो 1.5%, 1.50% तक के बेनिफिट इसमें देखने को मिल रहे हैं। पैकेजिंग जो है आप इसके आराम से जो है कोरोगेटेड बॉक्सेस वगैरह कार्टून्स के अंदर पैक कर सकते हैं, पॉलीथीन पैकेजिंग कर सकते हैं और उसको बॉक्स के अंदर पैक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इनकी पैकेजिंग भी उतनी ही आसान है जितना आसान इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो आसानी से इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाए तो आप क्यों पीछे हैं, आप जल्दी से जल्दी जो है इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी लें, सीखें, समझें कैसे एक्सपोर्ट होता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे बायर ढूंढना है, और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करके डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना आप शुरू कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंटेशन का, कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या बनाना रहेगा। शुरुआत में आपको जीएसटी, एडी कोड लेटर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं, जैसे कि आपका परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और यहाँ पे लास्ट में बिल ऑफ लेडिंग। तो इस तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट आपको इसमें बनाने रहेंगे। अब बात करते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की, कि स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना सप्लाई ढूंढना है कि आपको मटेरियल कहां से लेना है। आप स्क्रू में डील कर रहे हैं या बोल्ट्स में डील कर रहे हैं, नट्स में डील कर रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर आप डील कर रहे हैं, नेल्स वगैरह किस में आपको डील करना है, पहले आप वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद उनकी साइजेस वगैरह, क्वालिटी वगैरह, वेराइटीज को प्रॉपर तरीके से समझ लें, मतलब प्रोडक्ट नॉलेज दुरुस्त कर लें। जितना अच्छा प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा उतना अच्छा आप जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो प्रोडक्ट की नॉलेज आपकी बेटर हो जाएगी। प्रोडक्ट नॉलेज ले लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना फर्म का नाम डिसाइड कर लेना है कि किस नाम से आप अपना बिजनेस आगे ले जाना चाहते हैं। जब फर्म का नेम डिसाइड हो जाए उसके बाद आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। जीएसटी नंबर लेके भी आप अपनी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो जाए, करंट अकाउंट ओपन करा लें किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक में। फिर वहां से आपको ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड लेटर लेना रहेगा। उससे पहले आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है, आईसी आप लेंगे और फिर एडी कोड लेटर बैंक से निकलवाएंगे, जो कि आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आने वाला है। आरसीएमसी आप इसमें ले सकते हैं और उसके बाद आपको सिंपली क्वालिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ इसमें आपको देने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है बायर आपसे मांगता है नहीं मांगता। उसके बाद आपको अपना पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। एक ही वेबसाइट है आइस गेट, जिसके ऊपर ये सारे रजिस्ट्रेशन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जब आप आइस गेट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसी पोर्ट पे जहां से बाई एयर कर रहे हैं या बाई सी कर रहे हैं, वहीं पे आपको एक सीएचए कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना है, जो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करेगा। जब आप कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट कर लेंगे, उसके बाद आपको बायर फाइंडिंग का प्रोसेस शुरू कर देना है। बायर फाइंडिंग के लिए कई सारे वीडियो हमने बनाए, जिनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब आपको बायर मिल जाए, बायर से बात करें, प्राइसिंग दें, सैंपलिंग उसको करवा दें, और जब बायर से ऑर्डर आपको आ जाए उसके साथ में अपना पेमेंट डलाएं। पेमेंट आने के बाद ही आपको मटेरियल तैयार करके या रेडी है तो मटेरियल को फिर डिस्पैच कर देना है। जब आप मटेरियल डिस्पैच करेंगे, आपका सीएचए उसका कस्टम क्लियरेंस कराएगा और जहाज पे या बाय एयर जाना है तो एयर फ्लाइट से उसको लोड करके आगे बायर तक डिलीवर करवा देगा। तो इस तरीके से आपका मटेरियल बायर तक पहुंच जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट पोर्ट पे आपके बनते हैं वो आपको बायर को कुरियर करने होते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है दोस्तों इंडिया से फास्टनर के एक्सपोर्ट का। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप सीखना चाहते हैं मेरे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, तो आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन आपको करवाने या वेबसाइट आपको बनानी है, उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in को भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।